तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो आत्महत्या नहीं है, वो एक प्रकार की हत्या है। समाज में जब संगठन का अभाव होता है तो सामने वाले लोग इस तरह की घटना को अंजाम देने का सोचते रहते हैं। हो सकता है कि ऐसा निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा हो, इसमें राजनीतिक मकसद हो, और ऐसे प्रयासों में राजनीतिक मकसद तो होता है क्योंकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, ऐसा हो सकता है। नमस्कार, जोहार जंगलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, आज हमारे साथ हैं माननीय मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम से नई दिल्ली। और आपको मालूम है कि हरियाणा के अंदर काफ़ी उथल पुथल चल रही है। एडिशनल डीजीपी वाई पूर्ण कुमार को लेकर के, उनकी आत्महत्या को लेकर के बहुत सारे मामले लाइट में आ रहे हैं, बहुत सारे षड्यंत्र भी लाइट में आ रहे हैं। इस संबंध में हम आज बात करेंगे मेश्राम साहब से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, ये जो एडिशनल डीजीपी की आत्महत्या है, किस नज़रिए से देखते हैं सर आप इसको? वहाँ जाने के बाद पता चला वो एक कंस्पिरेसी जो है, षड्यंत्र का मिला जुला असर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो आत्महत्या नहीं है, वो एक प्रकार की हत्या है। इस प्रकार की जो संस्थानिक हत्याएं, जो कंस्पिरेसी की जा रही है हमारे लोगों के साथ, SC ST OBC के साथ में, क्या बोलना चाहेंगे सर इस पे? ये संगठित रूप से हम इसका प्रतिरोध करना चाहिए। समाज में जब संगठन का अभाव होता है तो सामने वाले लोग इस तरह की घटना को अंजाम देने का सोचते रहते हैं। अगर संगठित शक्ति हो और उन लोगों को डर हो कि इसका प्रतिकार होगा तो फिर नहीं होगा। तो इससे सबक लेना चाहिए और संगठित शक्ति बनाने पर ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। एक सर मामले में नया अपडेट निकल के आया है कि जो उसका जांच अधिकारी था, उन्होंने भी आत्महत्या कर लिया है। क्या बोलेंगे इस पे? उससे तो यही पता चल रहा है कि मामला आत्महत्या तो है ही नहीं। यही बात बार बार सामने आ रही है। दूसरे आदमी को भी आत्महत्या करने के लिए या उसकी भी हत्या की गई हो और प्रचार में लाया जा रहा हो आत्महत्या। जिनकी आत्महत्या हुई है उनके परिजनों ने और कुछ तमाम वहाँ के नेताओं द्वारा बताया जा रहा है कि जो आत्महत्या किया है अभी जो जांच अधिकारी ने, वो जाट कम्युनिटी से बताए जा रहे हैं, किसान फैमिली से बताए जा रहे हैं। तो ऐसा माहौल हरियाणा के अंदर निर्माण होता दिख रहा है कि जाट बनाम SC, ये माहौल निर्माण होता दिख रहा है। क्या बोलेंगे सर? हो सकता है कि ऐसा निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा हो, इसमें राजनीतिक मकसद हो, और ऐसे प्रयासों में राजनीतिक मकसद तो होता है क्योंकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, ऐसा हो सकता है। ऐसे माहौल से समाज को निकालने के लिए सर हमारे पास क्या प्लान है? वाम सेफ के पास क्या प्लान? वाम सेफ के पास क्या, किसी के भी पास जिनके ऊपर हजारों सालों से अन्याय हो रहा है उनको तेजी से संगठित होना चाहिए। और हम लोग तेजी से लोगों को संगठित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम छोड़ करके वहाँ हरियाणा चला गया ताकि परिस्थिति को समझा जाए और परिस्थिति वहाँ के लोगों को कहा जाए कि भी तेजी से ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करो। हरियाणा की जो जाट कम्युनिटी है जो मांग कर रही है इस तरीके की, उनके फैमिली को, उनके मैडम को अरेस्ट करने की, और जो SC कम्युनिटी है जो पूर्ण कुमार जी के समर्थन में खड़ी है, तो इस तरीके से जो मामला जाट कम्युनिटी और SC कम्युनिटी के लिए हरियाणा की खास तौर से क्या बोलना चाहेंगे सर उनके लिए? वो प्रयास, राजनीतिक प्रयास, लड़ाई झगड़ा लगाने का प्रयास तो किया जा सकता है, मगर हम लोगों को, हम संगठित रूप से काम करते हैं तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रयास हमारी तरफ से हम नहीं होने देंगे। बल्कि हम लोग जो SC ST OBC के लोग हैं, न्याय के विरोध में संगठित करने का राष्ट्रीय स्तर का जो अभियान है, वो अभियान भी ज़्यादा तेजी से हरियाणा में भी चलाएंगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे
साथियों, आपसे माननीय मेश्राम साहब, आपने सुना कि आपने हरियाणा के बारे में क्या कुछ बोला है। हमारी भी अपील रहेगी कि वहाँ पे जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं और जाट कम्युनिटी के लोग हैं, आपसी सौहार्द भाईचारा बना के रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मुलवासी।